बढ़ चलते हैं कुछ अच्छे शेयर्स की तरफ। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक मतलब सबके रडार पर भी रहता है और आज खबरों में भी है, क्योंकि इसकी 32nd एजीएम मीटिंग है और इसमें यहाँ पर जो इनके चेयरमैन है वो कई सारे फैसलों पर अनाउंसमेंट कर सकते हैं, जिसके अलावा बैंक जो है 81 टीयर 2 और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के जरिए फंड जुटाने को भी मंजूरी मांग सकती है। इसके अलावा सर यहाँ पर एक सवाल भी आया था एचडीएफसी को लेकर के, लगे हाथों ये भी ले लेते हैं। एचडीएफसी कह रहे हैं इसमें इनकी 24% की इन्होंने अपना पोर्टफोलियो 24% तक आई थिंक एचडीएफसी में ले रखा है, और साथ ही साथ रिलायंस इसको छोड़ करके निफ्टी कैसे हाई बना सकता है? क्या ये संभव है, आपको लगता है मधु जी? बिल्कुल सही बोला इन्होंने, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के पार्टिसिपेशन के बिना निफ्टी हाई नहीं बना सकता, बिल्कुल सच। लेकिन क्या होता है, ऐसा तो नहीं होगा अगर जब जब मार्केट में रैली बनेगी तब तक रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ही दो परफॉर्म करेंगे। तो बाकी जैसे सेक्टर्स हैं, जैसे हम बात करते हैं बैंक में भी करीब करीब 35% के आसपास, 35 या 40% के आसपास निफ्टी में वेटेज हम्म। है। और उसमें एचडीएफसी बैंक को हटा के जो बाकी रिमेनिंग बैंक्स है लाइक पीएसयू बैंक्स, वो आउट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उनमें रैली देखने को मिल रही है, तो वो वेटेज वहां से कवर अप हो जाता है। प्लस रिलायंस हम्म। नहीं चल रहा, केवल ये दो स्टॉक्स नहीं चले हैं अभी तक, लेकिन आप आईटी के दिग्गज स्टॉक्स को देखिए, वहां लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है। तो जब बाकी सारी चीजें चलती हैं तो निफ्टी को मूव करना पड़ता है। निफ्टी अब इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, जो वेटेज है हम्म। अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मूव करेंगे तो निफ्टी को भी, इंडेक्स को भी मूव करना पड़ेगा। तो केवल दो ही स्टॉक मूव नहीं करे हैं। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या यहां से अब रिलायंस और एचडीएफसी बैंक मूव कर सकता है? तो मेरा बिग थम्स अप है, यस। ये दो ही ऐसे क्या बोलूं कि बिग डैडी, और लेकिन उन्होंने अभी मूवमेंट नहीं आया है। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि अब रैली में रिलायंस में सबसे पहले पार्टिसिपेशन आना चाहिए, देन उसके बाद हम देखेंगे तो फिर एचडीएफसी बैंक भी मूव कर सकता है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक में एक पॉजिटिव चीज नजर आई है, जो 720 725 का लो था वो अभी भी इंटैक्ट है। इस करेक्शन में भी अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन वो लो इंटैक्ट है, तो ये पॉजिटिव साइन है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में देखने को मिला है कि जब जब प्रीवियस स्विंग लोज बचा लेता है, चाहे स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो, तो फिर बड़ा मूव दे एक्सपेक्टेड हो जाता है। और इसीलिए एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, ये दोनों ऐसे काउंटर्स इन लेवल्स पर नजर आते हैं जहां पे पैसे बना के और पैसे डालकर आप चलेंगे तो अच्छा रिटर्न बन सकता है। हम्म। और रैली में अब की बार शायद पार्टिसिपेशन करते हुए नजर आए, तो होप फॉर द बेस्ट। यस, इन्वेस्टेड रहिए। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक बहुत पसंदीदा काउंटर है, हर लेवल पर हम बाय रिकमेंडेशन देते हुए आए हैं। नो डाउट कई बार बहुत क्रिटिसिज्म भी मिलता है, बहुत व्हाट्सएप भी आते हैं, बट मैं एक ही चीज बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसे स्टॉक में पैसा डालिए जहां सुकून से नींद आए, चैन से आप सो सके। तो एचडीएफसी बैंक और रिलायंस और या फिर आईटी के दिग्गज, वो ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आप पैसा डालेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हम आराम से सुकून से सो सकते हैं। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी। चलिए, बिग थम्स अप यहाँ पर इन दो काउंटर्स पर आपको दिया गया है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल को लेकर के भी बिग थम्स अप दिया है सीएलआईसी की रिपोर्ट ने, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें इनके क्वार्टर रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट किए गए हैं। रेवेन्यू और एबिटा में 18 to 20% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है, और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर देखें तो 6% का जंप देखने को मिला है। इसके अलावा कंपनी का आरपू बढ़कर के 264 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, और साथ ही पोस्टपेड नेट एड्स भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सर, भारतीय एयरटेल, क्या इसको करंट लेवल से पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहिए? जोड़ना चाहिए। भारतीय एयरटेल अच्छा काउंटर है और हैवी वेट काउंटर है। मेन चीज, जिस तरह के चार्ट्स अभी बनाए हैं, रिसेंटली मैं देख रहा था, एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन था स्टॉक में और उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। और हम्म। आज नो डाउट कुछ ये अनाउंसमेंट के बाद हाई से प्रॉफिट टेकिंग हुई है, बट स्टिल देखिए, पोर्टफोलियो में जोड़ना है तो बहुत अच्छा ये मौका है। और हम्म। 1760 से स्टॉक ने कंटिन्यूस रैली ली है, 1972 तक का अपसाइड मूव बना है। अभी भी व्यू पॉजिटिव है और तेजी और बना सकता है आगे। 2100 रुपये तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। तो भारतीय बिग थम्स अप, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, लेकिन पोर्टफोलियो काउंटर है। ये मत सोचिएगा 2 दिन 5 दिन 7 दिन में ही बहुत बड़े रिटर्न देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा रखिए और रख के भूल जाइए, महीने 2 महीने 5 महीने के लिए भी भूलेंगे तो अभी आपको आपका पैसा लेकर नहीं जाएगा, बनाकर ही जाएगा।
तो बहुत ब्रांड बहुत है और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है भारती पर, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है, यहाँ पर आगे मैं बढ़ती सवालों के सिलसिले की तरफ, लेकिन यहाँ पर एक कमेंट मुझे दिख गया मुदत जी आपके लिए। रोहित जी का कमेंट है, ये कह रहे हैं कि एचडीएफसी रिलायंस के लिए तो हमारी बातचीत हो गई, लेकिन कोचिन शिपयार्ड को लेकर के मुदत सर का दिल जो था परेशान था। 1405 के भाव पर इन्होंने खरीदारी कर ली है, तो क्या परेशान थे सर आप कोचिन शिपयार्ड को लेकर? देखिए, एक दिन ऐसा हुआ था, पूरी रात मुझे कोचिन शिपयार्ड का शेयर मेरे सपनों में आया था, और फिर नेक्स्ट डे मैं दूसरे चैनल पर था और मैंने दे दिया। और आप देखिए, बाय गॉड ग्रेस आप देखेंगे वो जो इन्होंने कमेंट किया है सही किया है। 1405 रुपये से लेकर 1470-75 तक की रैली स्टॉक ने बनाई है, और अभी हम्म। व्यू पॉजिटिव है, और खरीदारी का मौका है। ये स्टॉक जब तक एक दिन में 7-8% की रैली नहीं देगा, जब तक मतलब मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी, और मेरे चार्ट्स जब तक पूरे नहीं होंगे, तो एक बड़ा मूव आएगा। वो कोई भी दिन हो सकता है, आज का हो सकता है, कल का हो सकता है, ये चार्ट्स पे नहीं पता चलता। लेकिन इतना जरूर पता चलता है, जब पियर्स मूव कर रहे हैं और हम्म। स्टॉक में कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, तो कंपनी चलती जरूर है, चाहे एक दिन बाद चले चाहे 10 दिन बाद चले, बट मूवमेंट हम्म। अच्छा जरूर आता है। और उसका लाइव एग्जांपल है, मार्केट ने करेक्शन ली लेकिन कोचिन शिपयार्ड नहीं गिरा, और वहां से रैली ले रहा है। और अभी भी मैं बोलता हूँ कि इसको खरीद लीजिए, दिल में पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, 1520 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। चलिए ठीक है। अगर कोचिंग शिपयार्ड को लेकर के आपको नींद नहीं आ रही है, लेकिन अगला जो कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ उसको सुनने के बाद जरूर आएगी, लेकिन उससे पहले समय हो चुका है। कोई आपकी तरफ से आज के बाजार के लिए टॉपिक रहेगा? यस, देखिए, अभी एक दिग्गज कंपनी दैट इज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल अभी अभी हाई निकाल रहा है, और पीएसयू बैंक्स में तेजी है, और अभी हमने इस पे बात ही करी थी। तो पीएसयू हम्म। के सारे स्टॉक्स, पीएनबी देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, यूनियन बैंक देखिए, इन सब में लोअर लेवल से बहुत अच्छे रिवर्सल्स आए हैं, और एसबीआई यहाँ से और अभी मूव दिखा सकता है। तो बिल्कुल खरीदारी का मौका है। 1050 पर ट्रेड हो रहा है। आप नियर टर्म टारगेट है 5 से 7 दिन के 1100 रुपए तक की रैली बनती है। और अगर आज इंट्राडे की बात करेंगे, तो 1070 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 1040, लेकिन 5 से 7 दिन के लिए 1100 रुपए तक की रैली एसबीआई में बनती है। चलिए, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निकल कर क्या है 1551 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, आधे % से ज्यादा की तेजी के साथ में। इंट्राडे में 1070 तक का भाव देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ा सा लंबी अवधि 5 से 7 दिन का व्यू रखते हैं, तो 1100 तक के टारगेट्स यहाँ पर मदद सर ने सुझाए हैं आपको। स्टॉप लॉस सर, दोनों ही स्टॉप लॉस 1040 ही मेंटेन करके रखना है। हाँ जी मैम, 1040 ही मेंटेन कीजिए, क्योंकि वो ही सपोर्ट है, आज के लो के आसपास ही है। तो मुझे लगता हम्म। है कि वो भी टच होगा, बन जाएगा रिटर्न। चलिए, यहाँ पर हमारे दर्शक हैं, प्रदीप यादव जी रेगुलर व्यूअर हैं हमारे। कह रहे हैं कि थैंक यू मुदित सर, आपने बर्थडे पर टाइटन दिया था, उसमें 18% का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है 7 अगस्त को। चूंकि इसके नतीजे आने वाले हैं, तो कैसे हो सकते हैं नतीजे, आपको क्या लगता है? और साथ ही साथ ये बता दीजिए कि कई नतीजों के बाद यहाँ पर गिरावट तो नहीं आ जाएगी, तो प्रॉफिट बुक कर ले, या फिर थोड़ा सा इंतजार भी किया जा सकता है? यस, मुझे याद है, वो एक किसी का क्वेश्चन था बर्थडे वाला, पता नहीं जी। शायद यही थे या फिर कुछ, कोई डे था, वैलेंटाइन डे था, कुछ ऐसा था कि मुझे वो गिफ्ट देने के लिए, तो हमने हम्म। बोला था कि गिफ्ट में पैसा मत डालिए, आप टाइटन में पैसा डालेंगे तो यहाँ पर रिटर्न बनेगा। और टाइटन हम्म। देख लीजिए, और ऑलरेडी इन्होंने अप्रिशिएट किया है, सो थैंक यू सो मच। और अब देखिए, मैं एक चीज बोलूंगा, वैल्यूएशन के हिसाब से एट पार आ चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। हमें ऐसा लगता है 18% 20% का रिटर्न मिलने के बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी हमें तलाशनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी ट्रैपिंग होती है, 5% 7% एक हेल्दी करेक्शन होता है। तो बेटर ये है एक बार यहाँ पर हम बुक करें। दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैवी वेट काउंटर्स ही हैं, लाइक रिलायंस। मैं आपको बोलूंगा, शायद जब नेक्स्ट टाइम आप और हम बात करेंगे, तो शायद फिर आप अप्रिशिएट करेंगे कि सर, रिलायंस में मैंने वो पैसा डाला था टाइटन वाला, तो वहां पर हमें 10% 12% के रिटर्न मिले हैं। तो हम्म। मेरा सजेशन रहेगा, टाइटन को प्रॉफिट बुक कीजिए और रिलायंस में पैसा डालिए। 1420 तक की रैली रिलायंस कभी भी दिखा सकता है, अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है, तो बाय करने की सलाह है रिलायंस। टाइटन में प्रॉफिट बुक करने की सलाह। चलिए, तो कैपिटल जो है वो इस तरीके से एलोकेट करके चलने की सलाह दी गई है। अगला सवाल दिलीप जी का आया है ग्लोबल हेल्थ को लेकर के। 1356 की सर इनकी बाइंग प्राइस है, यहाँ से 3 महीने का नजरिया रख रहे हैं। कह रहे हैं कि सर आपका व्यू क्या बन रहा है यहाँ से, क्योंकि 3 दिन से चल नहीं रहा है ये।
यस मैम, एक बार स्टॉक का नाम बताइए प्लीज। ग्लोबल हेल्थ। ग्लोबल हेल्थ 1414 पर चल रहा है, 1414। इनकी बाइंग प्राइसेस है 1356 की। थोड़े से परेशान इससे चल रहे हैं क्योंकि पिछले 3 दिनों से इसमें पॉजिटिव मूव बन नहीं रहा है ऊपर की तरफ। तो क्या किया जाए, अभी तो मुनाफे नहीं है ख्याल फिलहाल। होल्ड करने की सलाह है। और ग्लोबल हेल्थ कोई नेगेटिव चीज नजर ही नहीं आती मैदान पर। हम्म। और हॉस्पिटैलिटी में आप देखिए, मतलब मैं तो हर बार इनकी ब्रांडिंग करता हूँ, मुझे तो कहीं कोई कमी लगती नहीं है। और यहाँ पर जो भी करेक्शन आती है ये एक अपॉर्चुनिटी है। 1550 के टारगेट्स हैं और हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है। और अभी भी आप देखिए कंटिन्यूस रैली में है। एक दिन स्टॉक में जरूर बड़ा करेक्शन आया था और 1334 का लो लगाया, वहां पर डेली सुपर ट्रेंड चार्ट्स पर कंप्लीट किया और फिर उसके बाद स्टॉक ने रैली बनाना शुरू कर दिया। तो अभी भी व्यू पॉजिटिव हम्म। है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। हमारे टारगेट्स 1550 के हैं तो होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1360 का।